आपकी बातों से लग रहा है कि आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो तांत्रिक को। बिल्कुल नहीं, देखना भी पसंद नहीं करता हूँ। मेरा और तांत्रिक का हमेशा 36 का आंकड़ा ही रहता है लगभग। मैं सभी को ना पेल के रखता हूँ, तांत्रिकों को तांत्रिकों को मतलब कैसे पेल देता हूँ, जिससे मतलब मेरे पास अगर डंडा भी है ना तो मैं उसके छेड़ दूं जप्पा देने से। तांत्रिक क्या करता है कि ऐसे ऐसे गंदे कार्य करता है कि अपनी शक्ति पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। बोलो अपनी जो प्राइवेट उसमें डाल, बोल रहा है कि एक वशीकरण है। और कुछ ऐसे सुने होंगे आपने केस कि भी पीरियड का पानी पिला के किसी के ऊपर वशीकरण करवा दिया। ये हर तांत्रिक की बात है या फिर हर तांत्रिक को मान लो। मैंने एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, उनके ऊपर एक इल्जाम लगा रहा था शेखर सुमन का लड़का। वो कह रहा था कि वो एक्ट्रेस मेरे ऊपर ऐसे ऐसे वशीकरण करती थी। तो ही वाज लाइक यू वुडंट अंडरस्टैंड फैशन एंड फिर बाद में पता चला कि उन्होंने करवाया था। पिला मत दियो, मर जाओगे आप। एक अघोरी तंत्र विद्या कर सकता है? अघोरी कर सकता है तंत्र विद्या। तांत्रिक से ज्यादा ताकतवर होता है अघोरी? हाँ, ज्यादा ताकतवर होता है। आप तांत्रिकों पे भी बहुत बड़ा क्लेम कर रहे हो। बिल्कुल कर रहा हूँ क्लेम, मुझे किसी से डर नहीं लगता। तो किसी तांत्रिक कमांड ने किया कभी? किया, बिल्कुल किया। मैं बताता हूँ, आसाम का एक तांत्रिक है, मतलब खाली नाम का तांत्रिक है, उसे कुछ नहीं है, आज वो मर चुका है। में ऐसा हो ये पॉडकास्ट लाइव होने के बाद काफी तांत्रिक झुंड आपके ऊपर क्रियाएं करें तो? बैठा हूँ मैं वहां पे त्रिशूल लिए सभी में डर नहीं लगता मुझे किसी से। जैसे कि आत्मा या गोश्त पोजीशन शरीर में किसी के आ जाता है तो वो रहते कहाँ है, वो वास कहाँ करते हैं शरीर में? पूरे शरीर पे ही उनका कब्जा होता है? नहीं, आत्मा जैसे कि मानो कि शरीर है अपना। हाँ। शरीर मतलब कोई भी हम एक्टिविटी करते हैं, मान लो हाथ हिलाना या उंगली हिलाना, किसी से बात करना, तो हमारा दिमाग है वो कंट्रोल करता है इन चीज़ों का। कोई भी अगर चीज़ हम सोचेंगे, दिमाग से सोचेंगे, कुछ चीज़ करनी है तो हम दिमाग से करेंगे सारी। तो शरीर में एक ब्रह्म यंग की एक जगह होती है यहाँ पे, ब्रह्म यंग बोलते हैं हमारे। ये क्या है ब्रह्म यंग? मतलब मान लो शरीर के जो मेन हिस्सा होता है, साइंटिस्ट अपनी भाषा में अलग अलग बोलते हैं, हमारी भाषा में हम ब्रह्म यंग बोलेंगे उसे। शस्त्र को बोल रहे हो क्या आप? क्राउन चक्रा, बीच का जो होता है ना एकदम मेन हिस्सा, यहाँ पे जो बचपन में जो छोटे बच्चे होते हैं, क्राउन चक्रा। हाँ, क्राउन चक्रा, ब्रह्म यंग बोलते हैं। ब्रह्म यंग, ओके। उनमें जो ये शरीर की जो आत्मा है वास करती है। हमारे शरीर की या कोई भी? कोई भी। लेकिन मैंने ऐसा सुना है, वैसे हो सकता है मैं गलत हूँ क्योंकि मुझे इतना ज्ञान नहीं है इस चीज़ का, कि जो बुरी अतृप्त आत्मा होती है वो मूलाधार में नहीं, मूलाधार से वो निकलती है। ओके, आती शस्त्रार से, वो यहीं से आएगी और हमारे शरीर के जो 9 द्वार हैं कहीं ना कहीं किसी से द्वार से वो निकलेगी। मेन जो हमारी जो शरीर की आत्मा है वो हमारे मस्तिष्क में जो ब्रह्म यंग है वहाँ पे जगह पे वो वास करती है, और शरीर के अंग जो द्वार है वो वहाँ से निकलती है। शायद ही किसी को लोग बोलते हैं कि पूरे शरीर में वास करती है, हर एक रोम में। ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारे पूरे शरीर में वास ना करके एक मेन जगह वास करेगी, जैसे दिमाग, उसी से पूरा बॉडी है वो कंट्रोल करेगा। ये थोड़ी है कि आत्मा है पूरा जिंदा इंसान, नहीं है। एक छोटी सी जोत होती है, ज्वाला होती है, एनर्जी, ऊर्जा, सही बात है। उसी हिसाब से वो बाहर निकल जाती है, और जब मृत्यु होती है वो बाहर निकल के जिसे जहाँ जाना होता है वो उसी हिसाब से जाती है। अब कैसे पता करें कि किस इंसान की आत्मा है वो किस द्वार से निकले? वो भी पता लग जाता है, आंखें बाहर आ जाती हैं, जबान बाहर आ जाती है, ऐसे ही ना? जैसे कि मान लो किसी ने कभी बुरे कर्म किए हो या खाली पैसे के पीछे भागा हो, तो वो जो ब्रह्म की यमराज के जो दूत होते हैं ना, वो क्या दांत निकल के ऐसे बाहर, किसी के सींग, मतलब इतना भयंकर रूप लेते हैं कि मानो कि सामने वाले फट जाती है। तो या तो वो मल मूत्र कर देता है, क्योंकि अगर किसी हमारे से बड़ा कोई हट्टा कट्टा होगा और वो हमें मारने आएगा तो हमारे तो पैसा भी निकलेगा। वैसा ही उस रूप में आता है। मतलब जिंदगी में किसी ने अगर खाली पैसे के पीछे भागा है वो इंसान, और उसने कभी प्रेम, किसी धर्म, कई ऐसे मतलब काम धर्म में नहीं किए हैं, कोई सही काम नहीं किया, खाली पैसे के पीछे भागा है, उसका निश्चित देख लो आप, मल मूत्र से ही उसका जो प्राण है वो बाहर निकलेगी, उसकी आत्मा मल मूत्र से ही बाहर निकलेगी, उसके अलावा कहीं से नहीं निकलेगी। और एक चीज़ और, जो लंबे चाहना जीना, मतलब कि मुझे ज़्यादा जीना है, ज़्यादा जीने की चाह रहती है इंसान को कि मुझे मरना नहीं है हर चीज़ में। मतलब मान लो हाइट से डर लगता है, पानी से डर लगता है, आग से डर लगता है, मतलब डर को मार के वो जीना चाहता है कि मैं जीऊँ, ज़्यादा जीऊँ। उसकी आत्मा हमेशा आंखों से निकलेगी। वो मरेगा तो उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं, उसकी आंखें बाहर आ जाती है और आंखें खुली रहती है उसकी। और जो
निर्वाग्य मतलब मानो कि उसे धर्म मंगो प्यार उससे कोई मतलब नहीं है, वैराग्य है वो, वैराग्य है। वैराग्य है। उसकी आत्मा, हमेशा ध्यान रखो, उसकी आत्मा नाक से निकलेगी, नाक से। और नाक से अगर जो आत्मा निकलती है उसे बहुत शुद्र माना जाता है, शुद्र, शुद्र आत्मा जो बोलते हैं ना, सीधा जाके वो सीधा, एक तो होता है कि नरक, एक होता है स्वर्ग, वो स्वर्ग में जाएगी सीधी आत्मा, क्योंकि वो वैराग्य जीवन जी रहा है, उसे मतलब नहीं है धर्म, मतलब माँ बाप अमीरी गरीबी, उससे कोई मतलब नहीं है उस चीज का, मुक्त है वो इंसान। वो मुक्त है, वैराग्य है। उसकी आत्मा हमेशा नाक से निकलेगी। एक जो धर्म की राह पे चलता है, पूजा पाठ करता है, अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाता रहता है, और एक ही धर्म अपनाए रखता है और किसी का बुरा नहीं चाहता, उसकी आत्मा हमेशा मुख से निकलेगी, उसका मुंह हमेशा खुला रहेगा। लोगों की धारणा तो ये है कि आत्मा निकल गई, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि किसकी आत्मा किस द्वार से निकली है। क्योंकि गरुड़ पुराण में हम देखते हैं, गरुड़ पुराण में हर एक चीज का हर तरीके से वर्णन है। लोग पढ़ते हैं लेकिन अर्थ नहीं समझते। जब कोई मरता है गांव में, लोग गरुड़ पुराण का क्या है कि कथावाचक किसी को बुलाते हैं, किसी ब्राह्मण को, कि जिस दिन जो मर गया है तो 12 दिन तक वो गरुड़ पुराण सुनते हैं कि भी महत्व क्या है, किसी की आत्मा है वो शरीर से निकल के गई है तो गई कहाँ, उसमें सारा वर्णन है। जब इंसान की शरीर से आत्मा निकल जाती है तो वो इस तरीके से देखता है अपने शरीर को कि मानो इसकी आत्मा वापस घुस जाऊं उस शरीर में। अपने परिवार को रोते हुए देखता है, बिलखते हुए देखता है कि मेरा भाई बेटा रो रहा है, मेरा भाई रो रहा है, मेरी पत्नी रो रही है, मतलब पूरा प्रयास करेगा कि भी मैं उसके अंदर घुसूं कैसे भी करके, लेकिन वो घुस नहीं पाएगा। लोग रो रहे हैं, उसे कुछ दिलासा दे रहे हैं, मतलब हर चीज देखेगा। 13 दिन तक वो सारी चीज देखेगा कि मेरे घर में कौन क्या है। फिर लास्ट में जाके उसका पिंडदान होने के बाद उसकी आत्मा को शांति मिलती है और यहाँ से वो वैंक उठ जाता है सीधा। वहां पे उसका होता है कि भी उसे नरक में जाना है या स्वर्ग में। मैं एक चीज सोचता हूँ, सारे धर्म जो है सनातन से निकले हैं, परंतु और धर्मों में ये रिचुअल्स नहीं होते क्या? तो उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती होती? बिल्कुल नहीं मिलते। मतलब कि अलग अलग धर्मों की अलग अलग कथाएं मान लो, ये वर्णन मान लो कोई मुस्लिम है, वो मर गया है, उसकी दफनाई जाती है, तो हमेशा एक चीज़ ध्यान दो, अगर हम शमशान में जाएंगे तो हमें नेगेटिव ऊर्जा महसूस नहीं होगी कभी। देख लो, किसी इंसान को हो सकती है, ज़्यादातर इंसान को नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अपने जो पंच तत्व का जो शरीर होता है ना, वो क्या है कि पूरा खत्म हो जाता है। अपना शरीर पंच तत्व से बना है, धरती आकाश वायु अग्नि जल, इन चीज़ों से बना हुआ है। अगर इस शरीर को हम जलाएंगे नहीं तो क्या है कि इस शरीर को हम दफनाएंगे तो कीड़े पड़ जाएंगे। मतलब एक तरीके से हम जिंदा इंसान को दफना रहे हैं तो कीड़े पड़ेंगे तो उसका क्या होगा। और हम मुर्दे को हम किसी के हवाले कर रहे हैं, मान लो ज़मीन में गाड़ रहे हैं, उसमें कीड़े पड़ेंगे। अगर शरीर पे अगर कोई सो रहा है, उसका हम पैर रख के जाएंगे तो उसे गुस्सा नहीं आएगा क्या? वैसे ही उनमें है। अगर वहाँ पे किसी ने दफनाया है, मान लो मुसलमान लोग दफनाते हैं, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरनाक वो एरिया होता है कब्रिस्तान। वहाँ पे लोग जाते हैं तो ऐसी ऐसी घटनाएं होती है वहाँ पे कि मानो किसी की जान चली जाती है, किसी के पीछे जिन जिनाल लग जाते हैं, कोई प्रेत लग जाता है। ज़्यादातर तो इन केसों में होता रहता है। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, मुसलमान लोग बताते हैं कि शरीर से मैं इन चीज़ों से परेशान हूँ। मैं क्या बताऊँ, मुसलमान तंत्र पावरफुल है, कुछ घंटा ही नहीं है। हमने सिखाया उन्हें। मुसलमान मतलब अगर मानो पुर्तकाल से चली आई चीज़ है। पुर्तकाल में मुसलमान थे? नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। राजा महाराजाओं के टाइम में आए हैं, उससे पहले भगवान श्री कृष्ण, इनका जमाना था। मतलब ये आए थे और इन्होंने धर्म का क्या है कि वहाँ पे झंडा गाड़ा था कि भी हमें सनातन धर्म को आगे बढ़ाना। सही, सत्य। और उसके बाद लोगों ने क्या है, धीरे धीरे धारणा बना ली। क्यों? क्योंकि जब खाने का जो उस टाइम था ना, जो लोग अनाज बोते थे तो उसमें कमी थी, क्योंकि प्रजा राजा के अधीन थी कि राजा जो करेगा हम वही चीज़ करेंगे। राजा जब क्या है कि सभी को प्रजा को बांटता था ना, क्योंकि प्रजा जब कोई भी बीज बोती थी, अनाज देती थी, वो राजा को कर देती थी। मतलब एक तरीके से ब्याज, समझ गया, वो अनाज के रूप में देता था। और जितना अनाज बचता था तो वो क्या है, प्रजा के लिए प्रॉपर नहीं था, वो साल 1.5 साल में खत्म हो जाता था। और अनाज बोने के लिए जो बोते थे तो कभी कभार क्या है कि अकाल पड़ जाता था, बरसात नहीं होती थी, उस टाइम में राजा उनको दे देता था। धीरे धीरे करके एक तरीके से भूखमरी आ गई थी। फिर भूखमरी लोगों ने क्या किया कि भी इसका निवारण कीजिए। मतलब वहाँ पे रत्न होते थे अलग अलग है, उनको राजा को ज्ञान देने के लिए, मतलब बोलते हैं ना हम एडवाइजर, ओके एडवाइजर होते थे। वो एडवाइजर बताते थे कि भी अगर अनाज नहीं है तो हम मांस का सेवन कर सकते हैं। समझ गया।
मांस का सेवन करेंगे, एक तो मांस सस्ता मिलता है, बाजार में नहीं मिलता, किसी को भी मार के हम खा सकते हैं इस तरीके से। वहाँ से क्या है कि कुछ लोगों ने अपनाया कि भैया ये सही सही है, इसे हम ग्रहण करेंगे तो हमारा ना तो 1 रुपया भी लगेगा, हम किसी चीज़ को मार के हम खा सकते हैं। वहाँ से कुछ लोगों ने तो इसको अपना लिया कि भी खा लो, कुछ लोगों ने नहीं अपनाया। ऐसे करके वो एक तरीके से राक्षस बनने लगे। और मुसलमान लोगों ने ये भी माना है कि मुसलमान की उत्पत्ति शूर्पणखा से हुई है। शूर्पणखा रावण की बहन, जिसकी ये लेकिन मैंने पहली बार सुना है ये। शूर्पणखा हाँ, मुसलमानों, ये तो मोहम्मद जी थे जो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शूर्पणखा रावण की बहन थी। लोगों ने कहानी बना रही है, मतलब मनोरंजन चाहिए लोगों को। हमें मतलब मानो कि किसी टीवी में दिखा रहे हैं, किसी मोबाइल में दिखा रहे हैं कि इस तरीके की कहानियां इस तरीके से हुई थी। ऐसा कुछ नहीं है। मान लो कि महाभारत हमें दिखा रहे, महाभारत देखी होगी आपने शायद। बहुत महाभारत में एक द्रौपदी का चीरहरण होता है, तो हम उस चीज को देखते हैं तो हमारे मन में क्या भावना पैदा होती है कि भी ये गलत हो रहा है। और वही चीज हम मूवी देखें कि किसी की वस्त्र हरण हो रहा है, किसी का कपड़े उतार रहे हैं, तो हमारी अलग भावना होगी। क्यों? क्योंकि हम महाभारत को महाभारत के रूप में देख रहे हैं और मूवी को हम मूवी के रूप में देख रहे हैं। तो हमें लोग जो दिखाएंगे उसी हिसाब से हम घर से, अगर मान लो कि हमारे बचपन से ही हमें बताया जाता है कि सभी हमारी बहनें हैं, तो बहनों के रूप में देखा जाए। और घर से ही हमें बताया जाए कि ये हमारी बहन है, बाकी कोई बहन नहीं है, तो हम हमारी बहन को बहन मानेंगे और किसी बहन को बहन नहीं मानेंगे। माँ को माँ के रूप में देखते हैं, किसी दूसरी की माँ को माँ के रूप में नहीं देखेंगे। जो हमें दिखाया जाता है दरअसल वही चीज़ होती है। अगर नहीं दिखाया जाए तो कुछ भी नहीं हो। लोगों को क्या चाहिए? मनोरंजन। अब मीराबाई का इतिहास मैं आपको बताता हूँ। लोगों ने क्या दिखाया मीराबाई का कि भी एक गुड़िया के रूप में राजा महाराजाओं के पुतले बनाए गए हैं। इससे मतलब आप चूज कर लो कि इसके साथ आपकी शादी होनी है। समझ गया। वहाँ पे काफ़ी गुड़िया रखे थे, मतलब वहाँ पे श्री कृष्ण का भी गुड्डा वहाँ पे था कि भी वहाँ पे किसी भी आप राजा को पसंद कर लो, आपकी उसी के साथ शादी होनी है। कि भी श्री कृष्ण की उसने पसंद कर ली वहाँ पे। उसके बाद उसने ये माना कि यही हमारे स्वामी है, यही हमारे पति परमेश्वर है। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ग्रंथों में पढ़े ना तो मीराबाई का इतिहास हमें पता चले कि भी मीराबाई कौन थी और उनका इतिहास क्या था। लोगों ने तो मन का कहानियां बना रखी है कि भी लिखा होता है पूरा, ये कहानी काल्पनिक है। क्या था मीराबाई का इतिहास? मीराबाई का इतिहास ये था कि जब मीराबाई एक दिन बाजार से निकली थी, जब एक जो होता है ना वो खाल उतारने वाला, मोची जो जूते बनाते हैं, जब वहां से निकली थी तो मोची की दुकान पे रुक गई। वो एक जानवर की खाल उतारा था, एक मोची। जब मीराबाई ने देखा कि भी ये मोची ये खाल उतार के कर रहा है क्या है, पूरा दृश्य देखा उसने खाल उतारी, खाल उतार के उसकी जूतियां बना ली। मीराबाई ने देखा कि अब ये अपना शरीर है, मरने के बाद क्या पता हमारे शरीर को भी क्या है कि उतार के कोई जूती बना के पहने। जब मीराबाई ने ये चीज़ सोची कि भी मेरे शरीर को भी आखिर में मतलब मैं मर जाऊंगी तो मेरे भी शरीर को यहाँ से फाड़ के जूते बनाएंगे। जब मीराबाई को ये चीज़ दृश्य अपने आप पे ली कि भी मेरा शरीर भी मेरी चमड़ी उतार के जूते बनने हैं, तो ये मेकअप देखकर किस काम का, मेकअप देखकर किस काम का, मैं मरने के बाद मेरा किसी काम का नहीं है, ये शरीर नश्वर है और इसके चमड़ी के जूते बनेंगे। मतलब जूते बन रहे थे उस खाल के, तो उसने लगा कि भी मेरे भी खाल के जूते बनेंगे। वहीं पे रविदास जी थे। रविदास जी एक ये पंथ के एक गुरु थे, कवि नहीं थे, पंथ के गुरु थे बहुत बड़े। वहां से मतलब उनको देखा था और अपना जितना भी मेकअप देखा था वहां पे मुंह धो के वहां पे मीराबाई ने रविदास जी के पैर पकड़ लिया कि रविदास जी मैं कोई रानी वाणी नहीं बननी, मैं तो सेवा में लगूंगी, मुझे इस शरीर का क्या करना है, इसके तो जूते बन रहे हैं, इसकी खाल उतार। सही बात है। वहां पे एक पास में कुंड पड़ा था। जो शरीर की जो खाल होती है ना जानवर की, वो क्या है भिगोने के बाद क्या है कि एकदम ना प्योली बन जाती है, फिर उसको क्या है कि जूते बनाए जाते हैं। वहां पर ड्रम पड़ा था, वहां पे खाल पूरी एकदम भिगो के रखी थी। रविदास जी ने एक चुल्लू भर पानी उसको दिया मीराबाई को। मीराबाई को चुल्लू भर पानी दिया। सभी लोग राम राम करते हैं, जप करते हैं। तो उसी टाइम मीराबाई ने हाथ ऐसे किए और पानी लिया और पानी में श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए। मतलब खाल के पानी में श्री कृष्ण के दर्शन हुए उनको। और इस श्री कृष्ण के दर्शन होने के बाद उस मीराबाई ने उस खाल का पानी पी लिया था। पीने के बाद श्री कृष्ण जपती रही। उसके बाद ये जो मीराबाई है श्री कृष्ण की दासी बन गई, एक तरीके से भक्त बन गई, एक तरीके से प्रेमिका बन गई।
वहां से वो इतिहास है। लोगों ने ग्रंथों में इस तरीके से लिखे और लोगों को काल्पनिक दिखाते हैं मूवियों में कि भी मेरा भाई गुड्डो के साथ उनकी शादी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम वो चीज़ देखना चाहते हैं, मतलब लोग हमें दिखाएंगे ना, वो चीज़ हम देखना पसंद करेंगे। अगर घर में जो महाभारत चल रही है, मतलब कृष्ण लीला चल रही है, वो नहीं सही कह देखेंगे, रहे हैं। रूम में जाके मूवियाँ देखेंगे। उससे कोई ना हमें शिक्षा नहीं मिलनी। इससे हमें क्या है कि अवगुण मिलने हैं, उससे हमें क्या है कि खराब चीज़ें ही दिखने को मिलेगी। हम मान लो कि कोई राक्षस मान लो अभी इसी कलयुग का किसी के साथ बलात्कार कर रहा है और कर रहा है, कहाँ से सीख के आया वो? किसी ने सिखाया उसे बलात्कार करना? नहीं सिखाया। वो किस चीज़ों में, मतलब मूवियों में, इन चीज़ों में देखता है, ये सब होता हुआ, ये सब होता है। शरीर के अंग है वो लोगों के सामने दिखाए जाते हैं कि भी कुछ अंग ऐसे होते हैं जो स्त्री के मान लो दिखाने के नहीं होते हैं, वो भी अंग लोगों के सामने वो दिखाए जाते हैं पर्दे के ऊपर कि भी ये देखो इन चीज़ों का ये होता है। ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस तरीके से ढक के रखोगे ना हर चीज़, मतलब एक कहावत है, अगर आप कोई भी चीज़ ढक के रखोगे ना उस पर मक्खियाँ भिन भिनाएगी, मक्खियाँ भिन भिनाएगी नहीं, मक्खियाँ नहीं आएगी। और खुले एक चीज़ पे कोई भी देखो मक्खियाँ भिन भिनाएगी उसके ऊपर। वैसी चीज़ें हम अगर शो करेंगे किसी चीज़ का, हम शरीर का क्या है दिखावा करेंगे, तो उस शरीर का क्या है कि लोग उस पर आकर्षित होकर कहीं ना कहीं गलत कदम उठाएंगे और हो सकता है आपके शरीर को नोच के खा भी जाए। इस तरीके से लोगों ने धारणा बना रखी है। लोग ग्रंथ नहीं पढ़ते, लोग पढ़ते हैं कि आज की जो जनरेशन में क्या चीज़ चल रही है। मेन घर में जब बच्चा एकदम जन्म लेता है तो शुरू से उसे अगर सही शिक्षा दीक्षा दी झूठ सिखाया जाता है उसको, झूठ सिखाया जाता है, लालच दिया जाता है। और घर से वो जो बच्चा जब बड़ा होता है तो उसे 10 का नोट दिया जाता है कि जा चीज़ खाए। 10 के नोट का अहमियत उसे नहीं पता, 10 नोट क्या होता है, 10 का नोट। यही उसके हाथ में एक किताब थमा दे, भगवत गीता थमा दे, तो वो धर्म की राह आगे बढ़ाएगा और सनातन धर्म को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, नहीं तो अगर इस राह में पैदा हो जाएंगे तो जो आजकल के जो ना इनके चक्कर में आ जाएंगे और हमारे जैसे तांत्रिकों के भी चक्कर में आ जाएंगे। सीधी बात है। मतलब मान लो तांत्रिक कोई अघोरी कोई है, मान लो मैं भी मान लो एक तरीके से मैं मेज पे लेता हूँ, किसी और पे क्यों लूँ? मैं अघोरी हूँ, लोग मेरे पास परेशानी लेके आते हैं कि भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ किसी शरीर से। मेरा उद्देश्य किसी को बुरा लगवाना नहीं है, लेकिन मैंने ये सुना है कि अघोरियों का काम ही नहीं है ये, अघोरियों का काम तांत्रिकों का काम है। मैं क्या बोलता हूँ आपको, तांत्रिक अघोरी इनका काम है दिशा दिखानी, कार्य नहीं करना। अगर दिशा, एक अघोरी तंत्र विद्या कर सकता है? अघोरी कर सकता है, तंत्र विद्या कर सकता है, क्योंकि मतलब मान लो एक तांत्रिक ऐसी चीज है कि कामुक इच्छा ज्यादा रखता है वो। तांत्रिक से ज्यादा ताकतवर होता है अघोरी? हाँ, ज्यादा ताकतवर होता है। अघोरी क्या करता है कि कुछ नियम कायदे कानून के अंदर बंधा रहता है और तांत्रिक की कोई सीमा नहीं होती। तांत्रिक अगर कार्य करेगा कामुक इच्छा को रख के रखेगा, मतलब उसके जो काम वासना है ना वो सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। उसका जो नित्य नियम है वो कामुक है, मतलब किसी के साथ संबंध बनाएगा तो बनाएगा। अपनी भोली भाली बहन किसी तांत्रिक के कंट्रोल में अगर आ गई तो उसका पूरा शरीर जिंदगी भर नाश हो जाएगा। एक तरीके से एग्जांपल देता हूँ, किसी बहन का किसी के साथ रिश्ता बिगड़ गया और वो किसी तांत्रिक का सहारा ले रही है, तांत्रिक का सहारा ले रही है, कोई गलत तांत्रिक के धक्के चढ़ गई, वो शुरुआत में उसके साथ जाएगी कि भी गुरुजी मैं किसी लड़के से 8 साल से या 9 साल से प्रेम कर रही हूँ और वो मेरा ही होना चाहिए, कुछ कारणवश वो मेरे से दूर हो गया है, तो किसी भी प्रकार से आप मुझे उसे लाके दो, मुझे श्याम दाम दंड भेद कुछ भी लगाओ, मुझे वो चाहिए तो चाहिए, आप कुछ भी कर लो, जितना पैसा लगना है उतना लगाओ, बस मुझे। तांत्रिक उसका फायदा उठाएगा? तांत्रिक क्या बोलेगा, ठीक है बेटा मैं कर दूंगा। 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, फिर क्या बोलेगा, बेटा काम आपका हो चुका है, बस खाली 99% हुआ, 1% बाकी है। आप एक काम करो, जल्द से जल्द ने अपने के शरीर का ना नग्न अवस्था में एक फोटो भेज दो, मतलब बिना कपड़ों के। वो परेशान होगी कि भी ये क्या चीज़ मांग ली, क्यों? क्योंकि उसे आगे भी कुछ क्रिया करनी होती है, इस तरीके से बहाने बनाएगा वो, और उसकी इतनी प्राइवेट फोटो, मतलब बगैर कपड़ों की फोटो उससे मंगा लेता है। ये होता है? होता है, बिल्कुल होता है। मेरे पास इतने केस आते हैं ना ऐसे कि भी मेरी फोटो लेके मुझे ब्लैकमेल करती है। वो फोटो लेने के बाद वो क्या है कि कुछ क्रिया वगैरह करता है, उसके सामने फोटो वीडियो बना के भेज देता है कि भाई ये देखो मैंने ये किया है वो किया है। फिर क्या दूसरे तीसरे दिन फोन कर दिया कि बेटा एक काम करो, आप वीडियो भेजो मुझे अपने शरीर का पूरा, ऐसे ऐसे करके, मतलब कुछ ऐसी हरकतें खुद की, मतलब मानो
अगर कोई लड़का है तो मान लो मस्टरबेट कर रहा है, इंग्लिश में बोले तो, या हस्तमैथुन कर रहा है, या मतलब लड़कियां कुछ ऐसी चीज़ें हरकतें करती है, वो वीडियो मेरे को भेजो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़की परेशान हो जाती है कि गुरुजी ये चीज़ें क्यों मांग रहे हो? अरे बेटा इसमें लगनी है, ये चीज़ें ये करनी है, वो करनी है, नहीं तो जल्दी बोलो, 24 घंटे का टाइम रहा, आप मेरे को भेजना है तो भेज दो, नहीं मैं काम यहाँ से बंद कर रहा हूँ। लड़की परेशान हो जाती है, लड़का तो चाहिए मुझे, गलती कर बैठती है, वहाँ पर वीडियो से भेज देती है। फिर उसे क्या करता है कि तांत्रिक उसे बुला लेता है कि भी आप मेरे पास आओ, अभी 2 घंटे रहा है, 2 घंटे में आपका काम होने वाला, जल्दी आ जाओ मेरे पास आओ। फिर बोलते हैं देखो बेटा एक बात और बताऊं, आपके शरीर में ना, आपके शरीर को दोष लगा पड़ा है। जब आपने मुझे फोटो भेजी थी ना, वो शाप दिखा रहा देना था मुझे, तुम्हारे ऊपर दोष लगा पड़ा है। मैं देखो बेटा एक तरीका बताता हूँ आपको, किसी के साथ संबंध बनाना हो जिसे आप जानते भी नहीं हो, जिसके साथ आप संबंध बनाओ उसे आप जानते नहीं हो, तो वो परेशान हो जाती है, गुरुजी मैं ये नहीं करूँगी, मैं अपने प्यार से ही प्यार करती हूँ, उसी के साथ ये सब चीज़ें कर सकती हूँ मैं। तो फिर क्या करेगा तांत्रिक की बहाना मारेगा, देखो बेटा मैंने तो 2 घंटे का बोला है, अगर देख लो। तो अब वो बोलेगी गुरुजी मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊं इसे इंसान को जिसे मैं जानती नहीं और उसके साथ ऐसे कैसे संबंध बना लूँ? देखो बेटा अगर तुम चाहो तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे शक्तियाँ हैं, मुझे कुछ शक्तियाँ डोनेट करनी पड़ेगी, मतलब खत्म हो जाएगी मेरी शक्तियाँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। वो तीसरी गलती कर बैठती है लड़की, उसके साथ संबंध बना लेती है। फिर 2 घंटे के बाद वो बोलती है लड़की अब तो काम हो जाएगा ना, मेरा वो लड़का वापस आ जाएगा ना, शादी करेगा ना मुझसे। तांत्रिक के तो लहू मुंह लग गया, मतलब शेर के मुंह में अगर एक बार शेर के ना खून लग गया ना मुंह में, उसके बाद क्या है कि वो किसी की बात नहीं मानेगा। एक बार उसने शरीर का संबंध बना लिया, 2 घंटे बाद लड़की को भेज दिया, दूसरे दिन फोन करता है बेटा जल्दी आओ, तुम्हारा काम हो चुका है, जल्दी आओ, खुशखबरी ले जाओ यहाँ से। बेटा देखो मैंने काम कर दिया बट एक क्रिया बाकी रह गई है। गुरुजी कौन सी क्रिया? जो हमने कल जो अपना दोस्त निवारण काम किया था ना, उसमें थोड़ा सा ना छवि रह गई है, दोस्त तो चला गया, उसकी छवि रह गई है, वो दूर करने के लिए हमें वापस वो क्रिया करनी पड़ेगी। वो दूसरी बार उसके साथ संबंध बना लेता है, ऐसे करके वो गंदे जाल में फंस जाती है। जब चाहे उसे बुला लेता है। फिर क्या करती है लड़की, एक दिन धाप जाती है पूरी तरीके से कि भी मुझे ये चीज़ करवानी नहीं है, काम नहीं करवाना। फिर तांत्रिक बोलता है कि तुम्हारी फोटो मेरे पास है, मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर सकता हूँ, मतलब धमकियाँ देता है कि मैं सोशल मीडिया पे चढ़ा दूंगा, मैं तुम्हें ना बर्बाद कर दूंगा। वो लड़की पूरे माया जाल में फंस जाती है, माइंडली टॉर्चर होती है, शारीरिक रूप से टॉर्चर होती है, ऐसा कदम उठा लेती है, या तो वो फांसी पर चढ़ जाती है या उस धक्के चढ़ जाती है तांत्रिक। उन तांत्रिकों से थोड़ा सा दूर रहो बस। ये हर तांत्रिक की बात है या फिर हर तांत्रिक को मान लो, मतलब एक तरीके से मैं सभी बहनों को बताना चाहता हूँ कि भी आप ये एक चीज़ अघोरी आप हो मत करो। और आप एक तांत्रिक, आप तांत्रिकों पे भी बहुत बड़ा क्लेम कर रहे हो। बिल्कुल कर रहा हूँ क्लेम, मुझे किसी से डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि किसी भी स्त्री बहन जो भी है, उसकी कोई भी प्राइवेट फोटो से अगर क्रिया कर रहे हो तो मैं सीधा बोल दूं नहीं होती क्रिया, प्राइवेट चीजों से नहीं होती क्रिया, प्राइवेट फोटो से ऐसी कोई भी फोटो, ऐसी कोई भी वीडियो ना भेजें। और इनसे कुछ नहीं होता। अगर कुछ चीज करने चाहते हो तो नॉर्मल फोटो से हो जाती है, अगर करने वाला सही इंसान हो तो। शरीर को क्या देखना है, शरीर से थोड़ी होता है। करने वाला इंसान ऐसे भी कर देता है, नाम से कर देता है, छू मंत्र, ऐसे नहीं होता। अगर इन चीजों में अगर फंस जाओगे ना आप, जिंदगी लाइफ बर्बाद हो जाएगी आपकी। कितने केस आते हैं आपके पास ऐसे कि जो लड़कियां प्रताड़ित हैं ऐसे तांत्रिकों से? हजारों केस आते हैं, इतनी बहनें परेशान है, कुछ तो मर चुकी है। उनकी भाइयों ने मुझे कॉल किया है कि भी मेरी बहन इन चक्करों में फंस चुकी है और अपना खत्म कर चुकी है सब कुछ। जब उन्हें उनकी चैट पड़ी है, अगर ये तांत्रिक वशीकरण कर सकते हैं तो ये ब्लैकमेल करने की जरूरत क्या है? ब्लैकमेल मैं मतलब बताया ना कि आपको तांत्रिक को कामों की इच्छा सबसे ज्यादा रहती है, तो वशीकरण करके कर लें। वशीकरण हर कोई कर नहीं सकता, जिनको आता ही नहीं है, मतलब बना के बैठे हैं ना, अपनी दुकान खोल के बैठे हैं। अब सभी दुकानों में क्या है, कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलेगी। कुछ ऐसे भी इंसान है जो फ्रिज लेके बैठे हैं और उसे पूछते हैं कोल्ड ड्रिंक है? भाई कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पानी है। इस तरीके से बना रखा है। सभी तांत्रिक वो तांत्रिक नहीं है जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं। कुछ ऐसे भी तांत्रिक है कल नाम के बना के बैठे हैं, छू मंत्र कर देंगे, आ जाओ बेटा हम तुम्हारे काम। दिस नॉलेज इज क्रिया कॉलेज। क्या पैसों की भी डिमांड करते हैं उसके बाद उस लड़की से, या फिर ऐसा कुछ? पैसे वैसे की कोई डिमांड नहीं होगी। तांत्रिक पैसे की डिमांड नहीं करे, खाली शरीर की भूख मिटाने के लिए काम करता। पैसे पूछे तो कुछ भी नहीं है तांत्रिक। ये सब व्यर्थ है। मैंने आपसे जब पूछा कि तांत्रिक, तो आप कह रहे हो कि सभी ऐसे होते हैं। सभी होते हैं लगभग, कोई एक दो अलग निकल जाए तो उसकी बात ही क्या। एज भी मैटर करती है इसमें तांत्रिकों की? नहीं, एज मैटर नहीं करेगी बिल्कुल भी। यहाँ पे मान लो कि 25 साल का इंसान करोड़पति बन के बैठा है। नहीं, तांत्रिक की एज नहीं, कि अगर वो कितना। तांत्रिक की एज की कोई सीमा नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब ज्ञान बढ़ता है ना,
तो मैं उस चीज से नहीं कह रहा। जैसे अगर कोई लेडीज अपना काम करवाने तांत्रिक के पास जाती है तो वो ये देखे कि तांत्रिक की एज जो है वो थोड़ा उम्र दराज होना चाहिए या फिर नहीं, उसमें कोई फर्क ही नहीं है। वो यूज करेगा ही करेगा। कोई भी मतलब मान लो कि कोई भी तांत्रिक है जो बूढ़ा हो गया है, चाहे मतलब 80 साल का हो चाहे 120 साल का हो, वो कामों की इच्छा तो रखेगा ही। कोई भी स्त्री के साथ बुरा तो मतलब डालेगा ही नजर। कोई एक दो किस्से बताओ आप जो आपके हाल में आपने हाल में। मेरे पास मैंने बताया था ना कि एक लड़का आया था अपनी बहन का केस लेके कि भी मेरी बहन की मैंने चेट पड़ी थी, उसके फ़ोन में उन तांत्रिक के बारे में लिखा था कि तुम आओ मेरे पास, नहीं तो तुम्हारी जो सोशल मीडिया में जितनी भी फ़ोटो है मेरे पास मैं वायरल कर दूंगा। उसने मेरे पास वो सारी चैट लेके आया था कि भी देखो प्रभु जी ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई है, मेरी बहन है वो आज ख़त्म हो चुकी है और प्रूफ भी है मेरे पास, लेकिन मैं उस तांत्रिक का क्या करूँ, क्या कर सकता हूँ। मैंने बोला भाई तुम पुलिस केस कर दो, हो सकता है वहाँ से उड़ जाए वो वहाँ। तो उसने बोला कि ये तो मैं अगर कर लूँगा तो मुझे ना वो मज़ा नहीं आएगा, मैं उसे जेल में भेज दूंगा, फिर क्या होगा, वो थोड़े दिन बाद वो वापस छूट जाएगा, फांसी तो देंगे नहीं कोई, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल 15 साल वो जेल में बिताएगा। तो हो सकता है वो किसी और को भी मतलब अपना शिकार बना चुका है, बनाने वाला है। तो मैं ये चाहता हूँ कि उसका मैं कहीं ना कहीं अहित करूँ, सर्वनाश करूँ कि भी मेरी बहन इसके धक्के चढ़ी है, इसके साथ क्या है कि मेरी बहन ने गलत किया है, तो किसी मेरी वहाँ बहन के साथ गलत ना हो। क्या किया फिर आपने? मेरा और तांत्रिक का हमेशा 36 का आंकड़ा ही रहता है लगभग। मैं सभी को ना पेल के रखता हूँ, तांत्रिकों को मुझे जहाँ पे दिख जाए ना मैं तो भाई उसे पेल देता हूँ वहीं पे। अगर मुझे दिख जाए ना पेल देता हूँ, जिससे मतलब मेरे पास अगर डंडा भी है ना तो मैं झप्पा देने से क्यों? क्योंकि मैं ना उनका ना मेरे को ना रवैया अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। बोलते हैं कि तांत्रिक मलमूत्र खा जाता है, गू खा दूं? तुम्हारी जिंदगी ही गू में पूरी है, क्या मतलब है ये? तांत्रिक मलमूत्र का सेवन करता है, ये सब चूतिया बनाने के काम है। और तांत्रिक ने दुकान खोल के रखी है कि भी मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उसी बहन की जिंदगी है पूरी बर्बाद कर दी। तो मैं तो वेट कर रहा था कि ऐसा केस मेरे पास आए। आप सिर्फ हाथापाई से ही उन पे काबू पा पाते? नहीं, मेरे पास श्याम दाम दंड भेद सब कुछ है। अगर हाथ से नहीं तो मैं अपनी भी शक्तियां हैं जो मेरे गुरुवर ने मुझे प्रदान की है, उन चीजों से। तांत्रिकों के पास प्रेत होते हैं, पिशाचनी होती हैं, आप गुरुओं के पास भी ऐसा कुछ? हमारे पास शिव भगवान का आशीर्वाद होता है, ये भूत प्रेत का हमारे पास कोई भी आने जाना कामवान नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें जो काम करना है, हम क्या है कि सर्वप्रथम अपने ईश्वर को साथ में लेके हम कार्य करते हैं। भूत प्रेत यह है कि हमें अगर कुछ समाज के परे काम करना है, मतलब प्रकृति के खिलाफ कार्य करना है, मान लो किसी का मरण करना है, मरण मान लो मरण क्रिया, अब आप सोचते होंगे मरण क्रिया किसी पे कर रहे हैं तो आप भी गलत हो। मरण क्रिया किस हद तक हम करते हैं लास्ट में, मतलब किसी बहन का किसी ने शोषण कर लिया है। वो किसी तांत्रिक का मारण किया है कभी? मारण तांत्रिक का किया है, बिल्कुल किया है। मैं बताता हूँ, आसाम का एक तांत्रिक है, मतलब खाली नाम का तांत्रिक है, उसे कुछ नहीं है, आज वो मर चुका है। नाम और बताता हूँ, कालीदास उसका नाम। उसने मतलब इतनी बहनों का अहित किया है, इतनी बहनों के साथ उसने गलत कार्य किया है। वो बहनों ने मुझे कांटेक्ट भी किया वापस कि भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों? क्योंकि मैं एक इंटरव्यू में बोल के आया था कि मैंने उसका ये सब किया है, तो सभी ने मुझसे कांटेक्ट किया कि आपका धन्यवाद। मैंने कहा कैसे धन्यवाद? कि भी गुरुजी मैं उससे तांत्रिक के धक्के चढ़ चुकी थी पहले ही, बहुत पहले। आपने उसका सर्वनाश करके हमें को मतलब एक तरीके से न्याय दिलाया है, किसी और माँ बहन का वो अहित ना करे। उस तरीके से मैंने उसको सर्वनाश करके मरण क्रिया करवा दी। मरण क्रिया मैं हर किसी के ऊपर नहीं करता। मान लो किसी के साथ किसी बहन ने मतलब बहन के साथ शोषण किया है किसी ने, मान लो कि बाहर में विदेश में, मान लो चाहे इंडिया में, मान लो कोई 8 साल से 10 साल से किसी बहन का शोषण कर रहा है प्रेम जाल में फंसा के, फिर वो बहन क्या करेगी? या तो अपने आप को वो नुकसान बन जाएगी, या फिर क्या है अपने परिवार को पूरा बर्बाद करके रख देगी कि भी समाज में सभी को पता चल चुका है कि ये इसके साथ 8 साल से 9 साल से है और इसके साथ सब कुछ कर चुका है, और फिर वो दूसरी शादी कर रहा है। इन जैसे लोगों को क्या है कि या तो जिंदा जला देना चाहिए मेरे हिसाब से। किसी स्त्री के साथ हम शरीर का संबंध बनाते हैं तो इसलिए मान लो कि वो अपना तन मन धन आपको दे रही है, तो हमें भी पूरी भागीदारी निभानी चाहिए ना, कि भी अगर वो हमारे लिए इतना कुछ कर रही है तो हमें भी बड़ा कदम उठाना चाहिए। हम उसे शादी करके अपने घर की लक्ष्मी भी बना सकते हैं ना कि उसके साथ शरीर का संबंध बना लिया, उसे इस तरीके से हत्या मतलब मान ली या शारीरिक रूप से टॉर्चर किया, या मतलब उसके पेट में बच्चा गिर गया है, या मान लो वो कोई बच्चा पैदा कर चुकी है फिर भी वो उसके साथ शादी। ऐसे केस मतलब हजारों आते हैं मेरे पास कि भी मेरे एक बच्चा है और इसका बाप है वो छोड़ के चला गया, हमने शादी नहीं की थी, शरीर का संबंध बनाया था, आर्य समाज में हमने शादी कर ली, आर्य समाज में शादी करने के बाद हम रिश्ते में रहे और फिर वो मुझे छोड़ के चला गया। तो कभी किसी तांत्रिक ने भी आपके ऊपर मारण करने की कोशिश करी? उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ती।
क्योंकि तांत्रिकों की जो सीमा है वो क्या है कि हमारी सीमाओं से बहुत अलग है। मतलब एक तरीके से एक भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है ना, पाकिस्तान वाले हमारे में इंटर नहीं करते, हम उनमें इंटर नहीं करते। कर जाते हैं कभी और कभी, कभी कभी इंटर करते हैं तो दोनों तरफ मौतें ही मौत, या तो हमारी मौत या उनकी मौत। उस तरीके से हमारा एक बॉर्डर बना हुआ है। हम उनके कोई पंगे में टांग नहीं अड़ाते और वो हमारे पंगे में कोई टांग नहीं अड़ाता। अगर कल को मतलब हमें अगर लीक पॉइंट मिल गया कि कोई तांत्रिक हमारे आगे आ रहा है और गलत कार्य करे होता हुआ पकड़ा गया, तो हम तो उनका सर्वनाश करते ही करते हैं, फिर चाहे जो मर्जी हो। हमारा 36 का आंकड़ा नहीं रहता। कभी कभी हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं क्योंकि वो शरीर का संबंध बनाने के लिए इस हद तक चला जाता है कि वो सारी सीमा पार कर लेता है। और हम कोई भी औरत है, माँ बहन है, तो हम उसे उसी माँ बहन के रूप में ही देखते हैं। और वो उन लोगों को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। वो खाली यही चीज़ देखता है कि हमें हमारी शरीर की भूख है, मिट रही है, किसी का काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी है कि करके दे देते हैं काम, लेकिन उसका जो मोल भाव है ना, वो थोड़ा सा क्या है कि कठिन हो जाता है। कि किसी बहन ने किसी इंसान के लिए कोई वशीकरण करवाया है, या मतलब प्रेम में कोई छोड़ के चला गया तो उसे मिला देते हैं। तांत्रिक कोई शक्तियों तो उनके अपरंपार है, हमारे तरह ही है, क्योंकि उन्होंने अपनी सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं, तो वो मिला भी देते हैं। फिर क्या है कि अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ ना कुछ तो मांग करेंगे ना। कुछ पैसे से मांग कर लेते हैं कि भी पैसे दे दो, कुछ शरीर की मांग कर लेते हैं शरीर की भूख मिटाने के लिए। ऐसे ऐसे तांत्रिकों का अलग अलग नजरिया होता है। कुछ बुरे हैं, कुछ अच्छे हैं। आपकी बातों से लग रहा है कि आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो तांत्रिकों को। बिल्कुल नहीं, देखना भी पसंद नहीं करता मैं तांत्रिक को। मुझे नाम ही पसंद नहीं है तांत्रिक। तांत्रिक का मतलब तंत्र से जुड़ा हुआ है। तंत्र एक अच्छी चीज़ है, लोगों ने क्या है धारणा गलत बना रखी है, बनाते लोग अलग है। जिस पाठशाला में आप जाओगे ना, उसी हिसाब का आपको ज्ञान मिलेगा। आप इंग्लिश मीडियम में जाओगे तो आपको इंग्लिश का ज्ञान मिलेगा, हिंदी में जाओगे तो हिंदी का, संस्कृत में जाओगे तो संस्कृत का। अघोरी अपनी जो शरीर का जो पूरा त्याग करके एक वैराग्य जीवन जीता है और प्रभु की सेवा करता रहता है। तांत्रिक क्या करता है कि ऐसे ऐसे गंदे कार्य करता है कि अपनी शक्ति पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। इस तरीके से धारणा अलग है और ज्ञान अलग है। जिस तरीके से आप ज्ञान पाओगे उसी हिसाब से आप कार्य करोगे। बस ज्ञान बगैर कुछ भी नहीं है। अगर आप सही ज्ञान पे आ रहे हो तो आप सही इंसान बनोगे, गलत अगर पा रहे हो तो गलत इंसान बनोगे। क्योंकि जब इन चीज़ों का हम सामना करना पड़ता है ना कि भी अघोरी या तांत्रिक कोई बनता है ना, तो अपना परिवार वो छोड़ देता है, अपने परिवार से कोई नाता ही नहीं रखता। तो इस तरीके से बन जाता है कि लेकिन तांत्रिक तो ग्रस्त होते हैं। कुछ तांत्रिक ग्रस्त, मैंने क्या बताया, मैंने होते हैं, उन्होंने दुकान खोल रखी है अपनी। आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। वो क्या है कि घर से वो बोलता ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, नई डिश चाहिए उनको। और डिश पाने के लिए वो एक दुकान खोलते हैं और किसी माँ बहन को अपने झांसे में फंसाते हैं और उसका शोषण करते हैं और अपना भूख है वो मिटा लेते हैं। कभी ऐसा हो ये पॉडकास्ट लाइव होने के बाद काफी तांत्रिक झुंड आपके ऊपर क्रियाएं करें तो अकेले के ऊपर? बैठा हूँ मैं वहाँ पे त्रिशूल लिए, सभी गांड में घुसा दूंगा मैं। डर नहीं लगता मुझे किसी से, डर लगा ही नहीं। किस चीज़ का डर? अगर करना चाहे तो सामने आके करे मेरे। अगर यही दावा करे कि भी मैं दावा करता हूँ कि कोई तांत्रिक है किसी चीज़ का, किसी का कल्याण कर रहा है, किसी का मतलब अच्छा बुरा सोच रहा है, किसी बहन को किसी प्यार से मिला रहा है, किसी परिवार को जुड़ा रहा है किसी से, किसी माँ बहन कोई माँ है अपने बेटे से दूर होगी उसे मिला रहा है, तो अच्छे कार्य करो। प्रणाम करूँगा, पैरों में रगड़ के नाक उसको प्रणाम करूँगा, उसके पैरों में मैं नाक रगड़ूंगा, सब कुछ करूँगा। लेकिन गलत कार्य करोगे तो मैं फिर बख्शूंगा, बर्दाश्त नहीं है। सनातन धर्म को बदनाम करके रखा है कुछ लोगों ने इस तरीके से। गलत है। सनातन को बढ़ावा दो। सनातन खाली यही थोड़ी है कि अघोरी तांत्रिक वशीकरण फलाना ढिंगाना इन चीजों में फंसे रहेंगे। आगे बढ़ो। बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। और मतलब क्या, तो लोग बैठे हैं कि तांत्रिक का सहारा लेंगे, किसी को बुखार हो गया तो तांत्रिक के पास जाओ। अरे तेरे को बेटे को बुखार है तो डॉक्टर के पास जा। सही बात है। हमारे पास इलाज क्या है? सही बात है। वो बोलते हैं कि गाँवों में लोग बोलते हैं कि झाड़ा फूंक तो सीसी के बुखार लग गया है। झाड़ा से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। आप डॉक्टर को दिखाओ अच्छे से। मतलब ही नहीं है, लोगों ने धारणा बना रखी है। मैं ऐसी ऐसी चीजें बताऊं ना, मतलब किसी बोलते हैं कोक बंधन हो गया, कोई बांझ बन गई है। मेन कारण क्या है आपको पता है? आज तक शायद ये आपने सुना होगा। बताइए। जो अपनी बहनें हैं, माता हैं, वो पीरियड टाइम में कुछ कपड़े लगता है ना, जो मानसिक धर्म आता है, वो कपड़े लगाती हैं या कुछ आजकल की चीजें चली आती है। वो क्या करते हैं, हम लोग कूड़ेदान में डाल देते हैं। वो कूड़ा कहाँ जाता है? वहाँ पे जहाँ पे कूड़ा पूरा फेंका जाता है, तो वहाँ पे गायें पशु वहाँ पे चरते रहते हैं ना, वहाँ पे वो खा लेती है गायें। और उन कपड़ों में कितने बैक्टीरिया होते हैं, इतने बैक्टीरिया होते हैं कि किसी पेट में चले जाएं तो पूरी सड़न पैदा हो जाए।
और कुछ गायें ऐसी होती है जो गर्भ धारण कर चुकी है और वो कपड़ा वो खा ले और बैक्टीरिया उसे लग जाए तो उसकी कितनी तकलीफ होगी। उसका बच्चा है उसके पेट में ही मर जाएगा, उसकी आंखों में आंसू आएगा, वो हृदय से मतलब एक अलग तरीके से मान लो कि भी हाय उसकी हाय है वो उस बहन को लगेगी, किसी का भी कपड़ा हो उस बहन को लगेगी तो उसका कोख है। अगर मेरा बच्चा अगर तूने मारा है तो मैं अगर हाय दे रही हूँ तो तुम्हारा बच्चा अंदर ही मरेगा ना, वो इस तरीके से कोई तो बांझ बन जाएगी। उस कपड़े को इस तरीके से फेंको कि किसी जानवर के पेट में ना जाए, क्योंकि उसमें इतने बैक्टीरिया होते हैं कि मानो किसी भी की जान ले सकता है। इस तरीके से गायें देखी है मैंने कि जो मूत्र की जगह होती है ना उसमें सड़न लग जाती है, कीड़े लग जाते हैं और उन गायों को कितनी तकलीफ होती होगी। अब वो तकलीफ किसी बहन को लग जाए तो, किसी औरत को लग जाए तो जीना दुश्वार हो जाता है। वो तो जानवर है, बोल नहीं सकती, किसी को रो लेती है, परेशान हो जाती है और अपना बच्चा भी खो देती है कभी कभार। बस उन कपड़ों को दूर रखो। और कुछ ऐसे सुने होंगे आपने केस कि भी पीरियड का पानी पिला के किसी के ऊपर वशीकरण करवा दिया, सुना होगा आपने, तो इतने सारे पॉडकास्ट किए, सुना है? मैंने एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, अभी तो वो MP है, मैं नाम नहीं ले सकता उनका, उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा रहा था शेखर सुमन का लड़का। वो कह रहा था कि वो एक्ट्रेस मेरे ऊपर ऐसे ऐसे वशीकरण करती थी। पानी पिला के, पिला मत दियो मर जाओगे आप। पीरियड के जो कपड़ा होता है ना उसमें बैक्टीरिया इतने ज़्यादा होते हैं, इतने रेयर केस में बैक्टीरिया होते हैं कि मानो अगर किसी के शरीर में प्रवेश कर जाए ना तो जाता है या किसी चीज़ की बीमारी हो जाती है। क्योंकि जब ये आपने तो बहुत बार सुना होगा, तो ये जो बीमारी है तो एक तरीके से मतलब किसी शरीर में प्रवेश कर गई ना तो उसका कोई इलाज भी नहीं है। और पीरियड का जब वो गंदा चीज़ गंदा खून निकलता है ना, वो शरीर को शुद्ध करने के लिए, जब शरीर में गंदगी पैदा हुई है ना तो वो मासिक धर्म से किसी शरीर की स्त्री के जो शरीर से ना वो गंदगी बाहर निकलती है, उसका अगर हम किसी इंसान को पानी पिलाएंगे तो इंसान निपट जाएगा, वहीं सल्ट जाएगा। कर मत लेना किसी तांत्रिक के चक्कर में आके बोल दे पीरियड का पानी पिला दो, मर जाएगा तुम्हारा प्यार करने। सारी गलत क्रियाएं करवाते हैं लोग, गलत क्रिया करवाते हैं। किसी भी स्त्री के साथ अगर शरीर का खिलवाड़ कर रहे हो ना तो वशीकरण कुछ भी नहीं होता। कोई भी मेरी बहन, कोई भी माता मेरी अगर बात सुन रही है तो मैं यही बोल रहा हूँ, वशीकरण चीज जैसी कोई चीज कोई आम इंसान अपने लिए नहीं करवा सकता। खाली अघोरी या तांत्रिक वो स्वयं कर सकता है, कुछ मंत्रों से किसी का वशीकरण कर रहा है तो उसी के लिए ही सीमित रहता है, दूसरे कंट्रोल में नहीं होगा। आप बोलोगे कि मेरे लिए वो लड़की वश में करवा दो, आपके कंट्रोल में नहीं होगी, वो मेरे कंट्रोल में जरूर हो जाएगी। मैं कुछ भी बोलूंगा उसे वो कर लेगा। इसके अलावा बहुत सी चीजें हैं, कामुक साधना है, महामोहिनी वशीकरण है, ऐसे चीजें। महामोहिनी वशीकरण का एक मुझे याद आ गया चीज, अयप्पा नाम का एक मतलब भगवान है अपना, सॉरी मैं वापस बोलूँगा, अयप्पा भगवान मतलब तमिलनाडु में, कर्नाटका में, वहाँ पे लोग बहुत पूछते हैं इनको, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये कहाँ से मतलब इनका जन्म हुआ, इनकी धारणा क्या है। महामोहिनी रूप से बताऊंगा मैं आपको, इसका वर्णन वहां से स्टार्ट हुआ है। एक महिषासुर नाम राक्षस था, महिषासुर सुना होगा आपने, उसको मारा था देवी दुर्गा ने, सुना, अपने शेर पे सवार होके उनको त्रिशूल से मारा था। और उसकी एक बहन थी महिषी राक्षसी, तो उसने अपने भाई का बदला लेने के लिए ब्रह्मा की बहुत तपस्या की। ये नॉलेज शायद ही आपको मिल जाएगा, आपको स्कंद पुराण में मिल जाएगा, इसका स्कंद पुराण में इसकी पूरी कथा मिल जाएगी आपको। तो ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या करके उसने एक वरदान मांगा था कि भी मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने बोला मैं अमरता का वरदान मैं आपको नहीं दे सकता, उसके अलावा आप बहुत कुछ मांग लो आपको मैं दे सकता हूँ, लेकिन खाली अमरता नहीं दे सकता, क्योंकि अमरता का वरदान दोगे तो वो सबको सर्वनाश कर देगी, सभी का तहस नहस कर देगी। तो वो बहुत चतुर थी इन चीज़ों में। तो बोला कि राक्षसी बोली कि प्रभु आप अमरता का वरदान नहीं दे रहे तो एक वरदान मुझे ऐसा दो कि मुझे वो इंसान मारेगा जो शिव और विष्णु भगवान की औलाद होगा, दोनों की औलाद। समझ गया। अब दोनों तो नर हैं, दोनों का मिलन भी नहीं हो सकता, संबंध भी नहीं हो सकता और इनकी संतान भी नहीं होगी। तो राक्षसी ने वरदान मांग लिया और ब्रह्मा जी ने तथास्तु वरदान दे दिया उनको कि भी आपका वरदान आपको मिल चुका है। तो उसने पूरे तीनों लोक में तहस नहस करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो उन बच्चों से मरेगी जो शिव और विष्णु भगवान के पुत्र होंगे, वो तो दोनों नर हैं, मेल हैं। अब उनके पुत्र कैसे हो सकते हैं? जितने भी देवी देवता हैं त्राहीमाम करने लगे और गए सीधा विष्णु भगवान के पास, क्योंकि वही लीला करते हैं सारी। विष्णु भगवान के पास जाने के बाद विष्णु भगवान ने
को अरदास लगाए कि भी प्रभु इनसे मुझे छुटकारा मारो, नहीं तो ये राक्षसी हमें सबको मार डालेगी। तो विष्णु भगवान ने उनकी अरदास सुनी और मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी वशीकरण का मतलब किसी का ऊपर वश करना नहीं होता, उसके चेहरे में इतना ग्लो लाना कि अपनी नजर पड़ जाए ना उस पर, तो हम मोहित हो जाएं कि भाई क्या चीज है। एक तरीके से मतलब अपने आप में सम्मोहन हो जाना। तो विष्णु भगवान तो हमेशा लीला करते रहते हैं, उन्हें तो लीला करनी थी। इतना भयंकर रूप बनाया, इतना सौंदर्य रूप बनाया कि मान लो किसी का भी मन उसके आ जाए, उस पर आ जाए। तो मोहिनी रूप जैसे ही धारण किया और शंकर भगवान के पास चले गए। शंकर भगवान तो हमेशा इन चीज़ों से दूर रहते, कामों की इच्छाओं से, लेकिन उनका इतना मनमोहना रूप बना कि उनका वीर्य वहीं पे निकल गया और वो वीर्य विष्णु भगवान के गर्भ में धारण हो गया और वहाँ से उनका पेट है बच्चे के रूप में बाहर आ गया और उनकी जो बच्चा था वो अय्यप्पा के रूप में संसार में आया। उनके दोनों का जो मिलन था, समझ गया। उनका जो बच्चा हुआ था उनका नाम था अय्यप्पा भगवान थे। अय्यप्पा भगवान ने उस राक्षसी का अंत किया। अंत करने के बाद उनकी जो उनका जो मूर्ति है वहाँ पे स्थापना की और आज भी तमिलनाडु में वहाँ पे उनकी पूजा पाठ करते हैं। और ये सच्ची घटना है, ये नहीं बोलूँगा कि भी दोनों के कैसे संबंध बनाया, ये नाम लें, उनका वीर्य उत्पन्न। स्कंद पुराण में इसका पूरा वर्णन है। आप पढ़ोगे, नॉलेज लोगे तभी आपको मिलेगा और ऐसे नहीं मिलेगा। कोई केस बताओ, क्योंकि आपने अब तक तो बताया कि तांत्रिकों से परेशान पीड़ित लोग आते हैं, लेकिन ऐसा मैं केस जानना चाहता हूँ जो आपको लगता हो कि काफ़ी बड़ा केस था। केस तो मैं बता रहा था, बीच में आपने सुना नहीं। बताइए बताइए। बीच में आपने काट दिया। मैंने बताया था ना कि एक भाई था, वो अपनी बहन की चेट लेके आया था कि अच्छा, वो पूरा केस। अच्छा बताइए। पूरा केस था, आपने सुना नहीं, बीच में कोई दूसरी कहानी। वो केस इस तरीके से था कि वो भाई मेरे पास आया कि भी मेरी बहन के साथ इसने गलत कार्य किया है। तांत्रिक ने। नाम लेना जरूरी है आप जिनके कोई दिक्कत नहीं है, नाम ले लेता हूँ मैं। जब तांत्रिक का जो मैंने चेट पढ़ा कि भी उसका जितनी भी डिटेल्स थी आज भी उसके पास वो पड़ी थी, मतलब तो उसमें वो वीडियो भी मिली जो नगन सब कुछ था कि भी कैसे वीडियो उसने मंगाए हैं, कैसी फोटोएं उन्होंने मंगाई है कि इस तरीके से हम काम करेंगे। जब मेरे को इस चीज़ का पता चला तो मुझे बहुत बुरा लगा कि भी उसके साथ गलत हुआ और वो अपना शरीर है वो त्याग चुकी थी, वो मर चुकी थी, फांसी लगा के मर गई थी, क्योंकि वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों तरीके से टॉर्चर हो चुकी थी। और समाज का भी डर था एक तरीके से कि भी समाज को इन चीज़ों का पता चलेगा तो मेरे घर परिवार का है वो किस तरीके से लोग क्या है कि मजाक उड़ाएंगे। जब मेरे को ये सब चीज़ें दिखी तो मुझे गुस्सा आया। मैंने बोला ठीक है, आप तांत्रिक का नंबर मुझे दे दो। और मैंने उससे बात की तांत्रिक से। तांत्रिक ने यहाँ का बताया, यहाँ क्या था, ये यूपी साइड का ही था। मतलब घर पे ही सारा सिस्टम बना रखा था उसने और शादीशुदा था वो, बच्चे भी थे उसके। तो मैंने उससे बात की कि भी तांत्रिक जी मुझे आपसे पर्सनली मिलना है। तांत्रिक जी तो मेरा आदत है, मैं ना सीधा ना वो कर देता हूँ, चुमटी काटना बहुत मजा आता है। तांत्रिक जी मुझे आपसे मिलना है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरी एक गर्लफ्रेंड है वो मुझसे दूर हो चुकी है और मैं उससे ना बहुत प्रेम करता हूँ, किसी भी हद तक जाना स्टार्ट कर सकता हूँ कि आप जो बोलोगे मैं आपको पैसे दे दूंगा। मतलब झांसे में आ गया और मैंने ऐसे वैसी फ़ोटो उठा के उसे भेज दी। बोला आप आ जाओ मिलने, एड्रेस दे दिया मुझे। मैं उसी दिन निकल पड़ा और जब जाके मैंने देखा कोठी वोठी बना रखी होती उसने अपने एक रूम में पूरा सिस्टम बना रखा था, मठ बना रखा था। और आते ही मुझे इसे भभूत लगाने लग गया। सिंपल कपड़े में गया था मैं, ऐसे कैसे मैं मतलब सभी को दिखाता फिरूंगी, लपेटे में ऐसे नहीं लूँगा मैं। उसके भाई को साथ में लेके गया था मैं कि भी करो इलाज, सिस्टम क्या है। मुझे वो देखते बोला ये आपकी फ़ोटो तो नहीं है। मैंने बोला वो आया नहीं है, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, वो आया नहीं है। आप मुझे बता दो क्या क्या करना है, कितने रुपए हैं, मैं लेके आया हूँ पैसे, आप कर दो। अब उसने ना फोटो वोटो में ऐसे ऐसे करने लग गया और 2-3 लड़कियां भी बैठी थी पास में और लोग आ भी रहे थे वहाँ पे। मैं कुछ देर तक देखने लग गया कि भी करने दो इनको। फिर जब मेरी बारी आई मैंने उसको सुनाया, मैंने सुन ये जो तूने दुकान खोल रखी है ना बंद कर दे, नहीं पहले के ना मैं सुझा दूंगा तुम्हारे। तो उसने बोला ये से कैसे बोला। मैंने कपड़ उसके सर पे बाल बाहर ले आया, बाहर सभी सिस्टम बना के उसको बहुत पहला, इतना पहला कि मतलब उसकी सुझा दी थी मैंने। और फिर उसको मैंने फोटो दिखाई, इसको जानता है ना तू। वो फोटो देख के ही वहीं पे हक्का बक्का हो गया। फिर उसका भाई का जो वो संयम था वो टूट गया और उसने उसे धूप पहला, बहुत सारा पहला, इतना मारा कि मतलब अधमरा कर दिया उसको।
और फिर उस तांत्रिक ने सभी के सामने माफ़ी मांगी कि मैं ये सब चीज़ें नहीं करता, मैं तो ढोंग करता हूँ और मैंने बहुत लोगों का मतलब फ़ायदा उठाया है। उसको मैंने वहाँ पे से लेके राजस्थान लेके आया, मैं उसको राजस्थान लेके आया और उसको खूब कुछ दिन रख के भूखा प्यासा रख के मतलब बहुत मारा उसको। बहुत मारने के बाद मैंने उसको इस तरीके से बनाया कि मानो लोगों को अगर वो दिखे ना तो मन घृणा पैदा करे लोगों को, इस तरीके से मतलब। वैसे तो उसको मारपीट के ऐसे अधमरा तो कर ही दिया था, टांग वांग तोड़ दी थी उसको, इस तरीके से मारा कुटा कि भी आज तक वो तांत्रिक जी नाम ही नहीं लेते किसी तांत्रिक का, मतलब ये बोलते नहीं है कि मैं तांत्रिक हूँ। आज भी वो घर पे पड़ा, कोई मांगे ना एड्रेस मैं दे देता हूँ, सीधा जाके पूछ लेना उससे कि भी उस दिन जब कुलदीप अघोरी आया था तो तुम्हारे साथ क्या क्या घटनाएं घटी। और कुछ बहनों के भी मेरे पास फोन आए कि भी अघोरी जी आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच गई, क्योंकि जो चीज़ें मुझसे वो मांगी थी ना मैं भेजने वाली थी। वो डिटेल मांगी थी कि मेरे से कि भी आप मुझे इन चीज़ों का ना आप फोटो बना के भेजो या वीडियो बना के भेजो, हम तो भेजने वाले थे। और ये सब चीज़ें पता चली तो हम बच गए इस तरीके से। अगर हमारी जो वीडियो उसके पास चली जाती तो वो कल को हम परेशान करता, हमें क्या होता। मैंने उनको एक ही चीज़ समझाई साफ शब्दों में, और सभी को यही चीज़ समझाऊंगा, किसी को फोटो मत भेजो भाई, प्राइवेट तो खास कर। अगर कोई प्राइवेट फोटो मांगता है तो मान लो कि वो आपके साथ गलत ही करेगा, उसका मंशा कुछ गलत ही गलत है, बिल्कुल सही करने वाला होगा तो साफ शब्दों में बोलेगा कि भी अगर सच्चा घोरी या तांत्रिक है ना वो गलत राह में पड़ना ही नहीं देगा। पहली बात, बेटा अपने घर पे जाओ, अगर वो तुम्हारा नहीं है तो वो तुम्हारा नहीं है, जितना जतन करना है वो तुम्हारे पास नहीं आएगा। और कुछ करने वाले हैं तो वो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भूखे भेड़ियों के दौड़ के मत। अगर ये पॉडकास्ट देख के कोई तांत्रिक आपके साथ यहाँ बैठ के आपसे वार्तालाप करना चाहे और दिखाना चाहे कि मैं कौन, फिर बिल्कुल आइए। तांत्रिक को तो मैं तो वेट करता हूँ। तांत्रिक जी, हाँ तांत्रिक जी, उनका तो मैं वेट ही कर रहा हूँ। उनसे मैं पूछूंगा, कुछ सवाल मेरे भी मन में है। अच्छा, अगर इतना ही उनको ज्ञान है तो मेरे सामने आके उन सवालों को जवाब तो बिल्कुल तो दे। तो हम भी तो बैठे हैं, हम भी तो देखें कि उनकी शक्तियाँ और हमारी भक्तियाँ कितनी पावरफुल है। हमारी भक्ति में पावर है या उनकी शक्तियों में पावर है। क्या बात है, बहुत ही मजा है आपसे बात करके, और बहुत ही धन्यवाद आपका आने के लिए और इतना खुले रूप से हर बात को स्पष्ट रखने के लिए। ये बहुत कम बंदे कर पाते हैं जो आपने किया। सीधा बोलता हूँ मैं तो तांत्रिक जी के बारे में। आई होप ये पॉडकास्ट इतना ही पसंद आपको भी आया हो जितना प्यार से हमने इसको बनाया है। आपकी राय क्या है, अपने मन की जो भी परेशानियां, कठिनाइयां, प्यार, वो बहा दीजिए कमेंट्स में। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में। इनकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाके इनसे कनेक्ट करें। क्या पता अगला पॉडकास्ट एक अघोरी और एक तांत्रिक दोनों आमने सामने हों। सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को।